नमस्कार, शाम के 4 बजने वाले यानी वक्त हो गया है फास्ट एंड फैक्ट्स का। फास्ट एंड फैक्ट्स में हम आपको दिखाते हैं बड़ी खबरें पूरी रिसर्च के साथ। मैं हूं अदिति त्यागी और मेरे साथ है सचिन। शुक्रिया अदिति। शुरुआत करते हैं पहली खबर से। बिहार के गया में एक विधायक के बेटे पर हत्या का आरोप लगा है। पीड़ित का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने विधायक के बेटे की कार को ओवरटेक किया था। हत्या का आरोप जेडीयू एमएलसी मनोरमा देवी के बेटे रॉकी पर लगा है। मरने वाले लड़के का नाम आदित्य सचदेवा था और वो अपने दोस्तों के साथ शनिवार रात बोधगया से लौट रहा था। आरोप है कि रास्ते में एक जगह आदित्य ने एमएलसी के बेटे की लैंड रोवर को ओवरटेक कर लिया, जिससे नाराज रॉकी ने फायरिंग की, जिसमें आदित्य की मौत हो गई। पीछे कुछ थे, कोई थे, उन्होंने फायरिंग किया। हमारे दोस्त बीच में बैठे हुए थे, उसी में कोई भी मारा पीटी करने लगेगा तो भाई अपना सुरक्षा में तो कुछ न कुछ करेगा ना। वो अपना निकाला, उसी में हाथापाई हुआ, गलतफहमी से लग गया। वारदात के बाद रॉकी फरार हो गया, जबकि उसके बॉडीगार्ड और पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने मनोरमा देवी के घर से लैंड रोवर भी बरामद कर ली है। वारदात के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरा। पूरे राज्य में लगातार हत्या, अपहरण और रंगदारी और फिरौती आम बात हो गई है। राज्य की जनता का जीना मुहाल हो गया है। सरकार अपराध को रोकने में पूरी तरह फेल कर गई है। गोलियों का शिकार छात्र आदित्य सचदेवा एक बर्थडे पार्टी से अपने दोस्तों के साथ लौट रहा था। 12वीं क्लास में पढ़ने वाला आदित्य सचदेवा गया जेडीयू के महानगर अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद का भतीजा था। आदित्य के पिता गया शहर के बड़े कारोबारी हैं। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने आरोप लगाया है कि महागठबंधन की सरकार बनने के बाद जेडीयू आरजेडी के 10 विधायकों या उनके परिवार वालों पर हत्या और रेप जैसी गंभीर आरोप लग चुके हैं। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत पर एक बार फिर विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगा है। एक न्यूज चैनल ने कांग्रेस विधायक मदन बिष्ट का कथित स्टिंग जारी कर विधायकों को एकजुट रखने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जाने का दावा किया है। स्टिंग ऑपरेशन में कथित तौर पर मदन बिष्ट कांग्रेस के बागी विधायक हरक रावत के साथ बातचीत में दावा कर रहे हैं कि हरीश रावत ने 12 विधायकों को 25-25 लाख दिए हैं। चैनल का दावा है कि पिछले 10 दिनों के दौरान ये स्टिंग ऑपरेशन किया गया है। नई पार्टी के विधायकों को वो खरीद रहे हैं, मतलब इससे बड़ी और प्रजातंत्र की हत्या कोई उदाहरण नहीं हो सकता। ब्लैकमेलिंग, धमकी, ब्लैकमेलिंग का वातावरण बनाकर सरकार बनाने की नापाक कोशिश की जा रही है। हरीश रावत के खिलाफ 26 मार्च को भी स्टिंग जारी किया था। उस स्टिंग की जांच की जा रही है। हरीश रावत ने पहले स्टिंग में अपनी मौजूदगी की बात मानी है, लेकिन खरीद फरोख्त से इनकार किया। सीबीआई ने हरीश रावत को पूछताछ के लिए 9 मई को बुलाया है। हम साफ कर दें कि जी न्यूज इस स्टिंग की पुष्टि नहीं करता। उत्तराखंड में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हरीश रावत को बहुमत साबित करना है। नेशनल हेराल्ड केस में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। हुड्डा के अलावा 4 आईएएस अधिकारियों के खिलाफ भी विजिलेंस ब्यूरो ने केस दर्ज किया है। साथ ही नेशनल हेराल्ड चलाने वाली कंपनी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड के अधिकारियों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। इन पर पंचकुला के सेक्टर 6 में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण यानी हुड्डा के प्लॉट नंबर 17 के आवंटन में धांधली का आरोप है। 5 मई को विजिलेंस ब्यूरो ने केस दर्ज किया। उनको लगा है कि कहीं को गड़बड़ हुई है, गलत चीज उन्होंने पाया है, उसके अंदर उन्होंने एफआईआर की है। जो कोई गलत आदमी होगा, जिसने कोई इस प्रकार के गलत काम किए होंगे, वो आएगा, फंसेगा। ये इस सरकार का काम ही तो है, जनहित का कोई फैसला नहीं किया इन्होंने। बदला और बदली, सरकारी अफसरों की बदलियां और राजनीतिक द्वेष से बदले की बात। एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी एजीएल को 1982 में हुड्डा का प्लॉट आवंटित किया गया था। 2 साल में एजीएल को प्लॉट पर कंस्ट्रक्शन का काम पूरा करना था, लेकिन कंपनी ने ऐसा नहीं किया, तो 1995 में प्लॉट वापस ले लिया गया। 2005 में एजीएल को 1982 के रेट पर फिर से प्लॉट का आवंटन किया गया। आरोप है कि इसके कारण सरकार को 67 करोड़ का नुकसान हुआ। 2005 में जब एजीएल को फिर से प्लॉट आवंटन किया गया था, उस वक्त भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के शहरी विकास प्राधिकरण के चेयरमैन थे। बीजेपी सांसद किरीट सोमैया ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया है। किरीट सोमैया के आरोपों के मुताबिक रॉबर्ट वाड्रा ने राजस्थान सोलर पार्क के नाम पर फर्जी कंपनियां बनाकर मनी लॉन्ड्रिंग की है। सोमैया ने सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय और राजस्थान सरकार को चिट्ठी लिखकर आरोपों की जांच कराने की मांग की है। सोलर पार्क के नाम से 1 दर्जन इस प्रकार की कंपनियों के द्वारा 5 लाख की जमीन का 5 करोड़ रुपया नेहरू गांधी खानदान के खिलाफ परिवार
कुछ आरोप लगा के उनका नाम अखबारों में आ जाता है, उनका नाम टीवी चैनलों पे आ जाता है, इसी से अपने को वो बड़ा नेता समझते हैं। किरीट सोमैया कल संसद में भी इस मुद्दे को उठाएंगे। सोमैया के मुताबिक रॉबर्ट वाड्रा ने बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर में करीब 1 दर्जन फर्जी कंपनियां खोली थी। आरोपों के मुताबिक वाड्रा ने फर्जी कंपनियों में घोटाले का पैसा लगाया था। सोमैया के मुताबिक वाड्रा ने फर्जी कंपनियों के जरिए किसानों से करीब 2000 एकड़ जमीन की खरीद फरोख्त की। 3 दिन पहले प्रवर्तन निदेशालय ने बीकानेर में वाड्रा के कथित जमीन घोटाले के मामले में 8 जगह छापेमारी की थी।